नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान सिविल सर्विस टेस्ट सीरीज। RS 2013 के क्वेश्चन देख रहे थे। फ्रांस, इसमें पहला क्वेश्चन है, फ्रांस का लोरेन प्रदेश प्रसिद्ध है इस्पात उद्योग के लिए। देखिए, ये कुछ औद्योगिक क्षेत्र है जो राजस्थान सिविल सर्विसेज में RS में आते हैं। ये पूरे देश में कहाँ फैले? फ्रांस, जर्मनी, यूके, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और अमेरिकन पोर्ट के कुछ औद्योगिक क्षेत्र जो किस लिए प्रसिद्ध होते हैं, और वहां पर सबसे ज्यादा आयात निर्यात क्या किया जाता है, और जो खबरों में रहे हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। लोह व इस्पात उद्योग के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए, कागज उद्योग के लिए, रसायन उद्योग के लिए किस लिए प्रसिद्ध है? 1, 2, 3, 4। देखिए, इसका आंसर देखते हैं। ये फ्रांस का लोरेन प्रदेश है, ये लोह और इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, यहाँ बिस्के की खाड़ी है, ये फ्रांस है, स्विट्जरलैंड, जर्मनी से सटा हुआ है। ये जो प्रदेश है यह लोरेन प्रदेश है, यह बेल्जियम। देखिए, 1871 में फ्रांस ने जर्मनी को यह सौंप दिया था। हालांकि ऐतिहासिक कारणों से इस क्षेत्र में अभी भी विशिष्ट कानूनी व्यवस्थाएं लागू है। इसे प्रशासनिक रूप से अल्सेस मोसेल के नाम से जाना जाता है। यह लो कोयला इस्पात उद्योगों के लिए माना जाता है। यह क्विक, मैक्रोन, मेरावेल, प्लम और मेडेलिन के लिए भी मशहूर है। यह राइन नदी, सेवर्स, बर्गेडी जैसे प्रमुख व्यापारिक आवागमनों के मार्गों के पास अवस्थित है। यह यूरोपीय राजनीति में सदैव झगड़े का कारण रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB की शुरुआत की गई थी 1970, 72, 86 या 1991। देखिए, ये 2013 में इस क्वेश्चन के लिए बोनस मिला था, क्योंकि ये चारों ही इसके आंसर नहीं है। इसका आंसर है 1971। इसकी पूरी व्याख्या देखते हैं। मानव और जैवमंडल ये यूनेस्को का एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करना है। संतुलन एक संतुलित काफी विशिष्ट शब्द है। इसका यह काफी संतुलित वर्ड है, स्थिर शब्द है। इसकी शुरुआत 1971 में हुई थी। यूनेस्को का मानव बायोस्फीयर कार्यक्रम लोगों और पर्यावरण के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक आधार पर स्थापित करने का एक अंतर सरकारी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1971 में हुई थी। ठीक है, ये व्याख्या पढ़िएगा। और कुछ इस प्रकार बायोस्फीयर रिजर्व दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तातीपाका आंध्र प्रदेश ONGC की द्वारा स्थापित है, तेल शोधन संस्थालय। डिगबोय असम IOCL, और कोयली गुजरात HPCL, और बीना मध्य प्रदेश BPCL। कौन सा गलत है? 1, 2, 3, 4। चलो इसका आंसर देखते हैं। तातीपाका आंध्र प्रदेश, ये ONGC के सही आंसर है। डिगबोय असम IOCL, ये भी सही है। कोयली गुजरात HPCL नहीं, ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम वाले नहीं है, ये इंडियन ऑयल IOCL की संस्था है। बिना मध्य प्रदेश BPCL ये सही आंसर, अर्थात तीसरा इसका गलत है, तो इसका आंसर तीसरा सही है। चलो इसकी व्याख्या देखते हैं। गुजरात वडोदरा जिले के कोयली में स्थित गुजरात रिफाइनरी भारत के प्रमुख तेल रिफाइनरी में से एक है। ये देखिए, पूरी व्याख्या मैं स्क्रीन पर डाल दे रहा हूँ, इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। इंडियन ऑयल के उत्तर भारत में कहाँ पर तेल शोधन संस्थान है, और भारत में कितनी है वो भी मैंने इसमें डाला हुआ है। अगला क्वेश्चन, उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है। देखिए, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम के बीच में हाईवे नंबर 44 और NH27 जो पूर्व से पश्चिम को जोड़ता है और उत्तर से दक्षिण को 44 जोड़ता है, जो कि अभी अपग्रेडेड किया गया 544 को अपग्रेड किया गया है। इसका सही आंसर है झांसी सही इसका आंसर है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं।
NH-44 श्रीनगर उधमपुर जम्मू से होते हुए जालंधर, दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, झांसी अर्थात उत्तर से दक्षिण को जोड़ता है। हैदराबाद, चिक्का बल्लापुरम, बेंगलुरु, सलेम, मदुरई, कन्याकुमारी। शाखा सड़क N 544 सलेम, कोयम्बटूर, पलक्कड़, कोची तक का एक गलियारा है। अगला क्वेश्चन, जिब्राल्टर जल संधि इंडोनेशिया व मलेशिया, मलक्का जल संधि फारस की खाड़ी, अंडमान, बेरिंग जल संधि अफ्रीका व यूरोप, और हॉर्मुज जल संधि एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य स्थित है। कौन सा सही है? अर्थात इनको सुमेलित करना है। देखिए, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में मलक्का जल संधि है, और फारस की खाड़ी जो ऑयली क्षेत्र ओमान, और ये हॉर्मुज जल संधि है। और बेरिंग जल संधि ये बेरिंग सी में है। ये एशिया और उत्तरी अमेरिका जो कि अलास्का और रशिया के मध्य अवस्थित है, बेरिंग जल संधि है। और जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका और यूरोप जो मोरक्को से को यूरोप से जोड़ता है, अफ्रीका के मोरक्को को। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हुआ? इसका सेकंड इसका सही आंसर है। इसकी पूरी व्याख्या कुछ इस प्रकार है, और मैंने इसमें कुछ फोटोग्राफ्स डाले हैं। स्टेट ऑफ मलक्का मलेशिया और इंडोनेशिया के मध्य अवस्थित है। ये काफी व्यस्त गलियारा है। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो कि मोरक्को, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ता है, स्पेन से जोड़ता है। और ये बेरिंग जल संधि रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स का जो अलास्का है उसको जोड़ता है। और हॉर्मुज जल संधि या यूएई और ईरान के मध्य अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, विषुवत रेखीय प्रदेश के उच्च भूमि क्षेत्र किस प्रकार की खेती की जाती है? विषुवत रेखीय अर्थात पृथ्वी के जीरो सेंटर से गुजरती है, जहां पर सबसे अधिक वर्षा और उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। विषुवत रेखीय प्रदेश में के उच्च भूमि क्षेत्र में किस प्रकार की खेती की जाती है? वहां पर किस प्रकार की खेती की जाती है? बागवानी जो व्यापारिक फसलें हैं, आर्द्रता भूमि, आर्द्रता कृषि जहाँ पर आर्द्रता पाई जाती है, और शुष्क कृषि तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ये शुष्क प्रदेशों में की जाती है। व्यापारिक कृषि व्यापारिक फसलों के लिए। देखिए इसका सबसे ज्यादा, देखिए इसका आंसर देखते हैं कौन सा सही है। 1 2 3 4 इसका सही आंसर देखते हैं। इसका जो बागवानी फसलें हैं ये इसका सही आंसर है। और इसकी कुछ व्याख्या, बागवानी फसलों में मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन और फलों की खेती, चाय बागान वगैरह इसमें शामिल होते हैं। ये रबड़, कोको, नारियल, मिर्च मसाले, केला वगैरह ये सब इसी खेती में आते हैं, बागवानी जो फसलें होती है। अगला क्वेश्चन, हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी होती है। ये सही बात है। हिमालयन नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है। उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है। दोनों की पुष्टि, एक दूसरे की पुष्टि करते हैं या एक दूसरे की पुष्टि नहीं करते, या एक सही है दूसरा गलत है, और दूसरा पहला सही है पहला गलत है, दूसरा सही है। कौन सा सही है इनमें से? 1 2 3 4। देखिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए हिमालय जो बर्फ जमी हुई है वो हमेशा साल भर बहती रहती है। हर साल सर्दियों में वापस जमती है, बर्फबारी की होती है और सतत वाहिनी होती है। सतत वाहिनी का कारण, ये कथन कारण क्या है? हिमालय नदियों के उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित होते हैं। हिमालयों की वजह से उद्गम स्रोत सतत रहता है। ये इसकी पूर्ण व्याख्या भी कर रहा है, अर्थात एक सही है इसका। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है। सबसे अधिक भू आकृतिक प्रदेश है। दक्षिण का पठार, उत्तरी मैदान, उत्तरी पर्वत या तटीय मैदान? कौन सा सही है? 1 2 3 4। देखिए इसका आंसर देखते हैं। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है दक्षिण का पठार। ये पहला कथन सही है।
अपेक्षाकृत दूसरा, तीसरा, चौथा इनके अलावा। देखिए इसकी पूर्ण व्याख्या देखते हैं किस वजह से। कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार, दक्कन का पठार इसी में अवस्थित है। देखिए पूरे भारत में कहाँ कौन कौन से पठार अवस्थित हैं। यह है बुंदेलखंड, यह बघेलखंड, ये ध्यान रखिएगा, बुंदेलखंड और बघेलखंड। छोटा नागपुर और शिलांग पठार, शिलोंग का पठार, मालवा का पठार, और ये दक्कन का पठार है, यह तेलंगाना का पठार, और दंडकारण्य अभ्यारण्य जहां अवस्थित है छत्तीसगढ़, कर्नाटक का पठार कुछ इस प्रकार। दक्षिण का पठार सबसे अधिक भू आकृतिक प्रदेश है, विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी जो नहर है उसकी जो लिफ्ट नहरें हैं उनका क्रम व्यवस्थित करना है। 1, 2, 3, 4। डॉक्टर करनी लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर और कुंवर लिफ्ट नहर, इनको सव्यवस्थित करना है। देखिए जो प्रथम है वह जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर है अपेक्षाकृत, और डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर, कुंवर सेन लिफ्ट नहर और चौधरी कुंभाराम, ये सबसे लास्ट में चौधरी कुंभाराम। इसका आंसर कौन सा हुआ? नारायण व्यास, और ये तीसरा इसका सही आंसर है। इसका आंसर देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। ये मैंने स्क्रीन पर डाल दिया है, इसको पोज करके पढ़ लीजिएगा, और इसकी पूर्ण व्याख्या है कौन कौन से कहां पर है, और विस्तृत देखना है तो इस डायग्राम में आपको सब कुछ मिल जाएगा। हरिके बैराज से राजस्थान के पाकिस्तान से सटे गोधरा रोड तक। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि कौन से दक्षिण पूर्वी पहाड़ी प्रदेशों में? कौन सा सही है? 1, 2, 3, 4। देखिए ये पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली वालरा कह लो या फिर झूम खेती कह लो या निर्वाह कृषि कह लो, ये सब इसी के उपनाम है। इसकी पूर्ण व्याख्या देखते हैं। इसका वालरा कृषि राजस्थान के उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिलों में की जाने वाली झूम खेती के प्रकार है। इससे कर्तन या दहन कृषि भी कहा जाता है। यह एक आदिम निर्वाह कृषि है। आदिम निर्वाह अर्थात काफी पुराने समय से चली आ रही है। इसमें जमीन का इस्तेमाल 2 या 3 साल के लिए किया जाता है, फिर अगली जगह शिफ्ट हो जाते हैं। फिर मिट्टी में उर्वरता कम होने की बीमारियों के कारण छोड़ दिया जाता है। इसे ही झूम खेती, वालरा कृषि इत्यादि नामों से जाना जाता है। इसे मणिपुर में पामलू कहा जाता है और असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में झुमिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, कृषि के प्रकारों में मैं इसको स्क्रीन पर डाल दे रहा हूं, आप इसको पढ़िएगा। राजस्थान राज्य में मुख्य कोयले की किस्में पाई जाती है? पीट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट। कौन सा सही है? 1, 2, 3, 4। राजस्थान में कौन सा सही है? देखिए राजस्थान में लिग्नाइट कोयला सबसे अधिक पाया जाता है। इसकी पूर्ण व्याख्या, राजस्थान में मुख्य रूप से लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। राजस्थान में लिग्नाइट के बड़े भंडार है जो इन जिलों में बीकानेर, नागौर, बाड़मेर में अवस्थित। राजस्थान में लिग्नाइट का कुछ भंडार खारी खदानों में लिग्नाइट भंडार पलाना और खारी खदानों में बीकानेर और बाड़मेर में गिरल गांव में सबसे पहले कोयले के भंडार की संभावना देखी गई थी। बाड़मेर जिले में के थुमली, धीरेरा, गिरल, कपोड़ी गांव में लिग्नाइट भंडार है। राजस्थान में उत्पादित कोयले का इस्तेमाल मुख्य रूप से थर्मल पावर प्लांट और रेलवे में किया जाता है। राजस्थान तमिलनाडु, गुजरात के बाद देश में बड़े लिग्नाइट भंडार वाला राज्य है। राजस्थान, तमिलनाडु और गुजरात के बाद में तीसरे नंबर पे लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसी के आसपास ही सब कुछ खदानें वगैरह सब अवस्थित है, और ये पुराना शुष्क प्रदेश होने, पुराने जो सागरीय अवशेष मिलते हैं जो कि जमीन में प्रेशर और हाईली टेम्परेचर की वजह से कन्वर्ट हो गए हैं, और कुछ अभी भी जो न्यूली है, जो लेटेस्ट है,
जीव है जो कि फॉसिल्स के रूप में मिल जाते हैं कभी कभार, और ऐसा प्रूव हो चुका है। अगला क्वेश्चन, लो अयस्क खान क्षेत्र नहीं है, मोरिजा, डाबला, निमला या तलवाड़ा? इसमें नहीं है, कथन चूज करना है। मोरिजा, डाबला और निमला ये तीनों लो अयस्क की खनन क्षेत्र में है, और तलवाड़ा नहीं है, ये इसके विपरीत में है। इसका पूर्ण व्याख्या देखते हैं। ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी डाली है, इसको पढ़िएगा। थैंक यू।